यार भरी हुई बोतल का 1,500 रुपया और मतलब पुरानी बोतल का सिर्फ 1.5 रुपया। जरा सोचो। बात तो तुम्हारी सही है वैसे, और लाले के पास तो कोई काम है नहीं है ना, जिसे देखो ज्ञान मंत्री बन के ना ज्ञान बांटने के लिए शुरू हो जाता है। अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। क्या क्या सोचो, पकड़ यार इसको। हाँ, ये भी रख तू। बबीता बहन जी, सुबह सुबह आप कहाँ से आ रही हैं? नहीं, बस वो नैम्बी से मिलने गई थी ऐसी। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं जी। ओ भाई भाई लाले, तू लोहा लंगड़ी बेचता रहेगा कि ड्यूटी पे जाने का प्लान है तेरा? और तेरी वो अखबार वाली मिस्ट्री सॉल्व हुई क्या ना हुई? भाई तू कहे तो भाई खोजी दस्ता भिजवा दूं, तू कहे तो सूंघने वाला डॉगी होता है कौन सा डॉग स्क्वाड, वो भिजवा दूं, तू कहे तो जासूस लगवा दूं। बोल करना क्या है? नहीं सर साहब मैं साहब जी, वो रहे पेपर। भाई ये तो कतई लॉस्ट एंड फाउंड सा हो गया। सुबह देखा था तो एक बार थे नहीं और एकदम से अभी अपीयर हो गए। ऐसे कैसे हो गए हैं? अरे साहब जी, वो बहन जी जो ऊपर गए ना, वो पेपर रख के गई है। मतलब बबीता बहन जी? भाई लाले, एक चीज बिल्कुल समझ में ना आ रही कि भाई ये वीर बालिका की मम्मी को एकदम से पुराने अखबारों का क्या काम आ गया? ऐसी कौन सी न्यूज थी जो पढ़ना चाहती थी वो? हैं? मुझे तो लग रहा कहीं वीर बालिका ने कोई झंडा तो नहीं गाड़ दिया कहीं पे कि उसकी न्यूज छपियो, फोटो साटो छपियो, तो देखने के लिए उसने अखबार देखना हो कहीं। मतलब लाले तो यो जो है ना, ये हो गया अब कति डीप केस। डीप नहीं, वेरी वेरी डीप। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मिनी कि हम तेरे मोहल्ले वाली ज्वेलर के पास भी तो जा सकते थे ना, इतनी दूर क्यों आए हम? अरे यार, जिससे हमें कोई पहचाने ना। तू तो जानती है ना मोहल्ले वाले लोग कैसे हैं। हमें देखेंगे कि हम ज्वेलरी बेच रहे हैं तो 100 तरह की बातें करेंगे। छोड़ दे। हाँ, मनोत वाले मोहल्ले वाले में भी तो जा सकते थे ना, वहाँ के ज्वेलर्स तो हमें पहचानते भी है। अरे उस जसविंदर की फूफा जी है ना वो। अरे यार, इसलिए तो नहीं गए। तू समझ नहीं रही प्रीत। देख, वो हमें पहचानते हैं, हम इसलिए नहीं गए। अगर उधर जाती तो पक्का बात घर तक पहुंच जाती ना। स्टूपिड। दादू को पता चल जाता, बीजे घबरा जाती, और तेरी मम्मी को पता चलता ना, पक्का स्यापा खड़ा कर देना था उन्होंने तो। इसीलिए। पर फिर भी यार, अगर इन्होंने हमें चीट कर लिया तो हमें क्या पता गोल्ड के बारे में। इधर कोई नहीं जानता कि प्रीत किसकी बेटी है, मिन्नी किसकी पोती है। तू समझ ही नहीं रही है। फिर भी यार। और तूने मुझे इतना स्टूपिड समझ रखा है क्या? मैं सुबह ही ये गोल्ड के प्राइसेस पता करके आई हूँ न्यूज़पेपर में। कोई हमें चीट नहीं कर पाएगा। और प्रीत शॉपकीपर है, तुझे मुझे खा नहीं जाएगा यार फिर भी चल ना यार, कुछ नहीं होगा, तू लोड ना ले। चल ना यार। किससे बात करें? मुझे नहीं पता। अरे आए बेटा जी, आई 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 अंदर आइए, आइए आइए, बैठो बैठो, आराम से बैठो बेटा। कुछ पानी वगैरह ठंडा? नहीं अंकल जी। अच्छा बेटा जी, बताइए क्या दिखाओ आप लोगों को? अंकल जी, एक्चुअली वो चेन पेंडेंट सेट्स होते हैं ना। ओहो, चेन पेंडेंट सेट देखना है आपको? अभी दिखाता हूँ बेटी जी। चरणजीत, चेन पेंडेंट सेट दिखाना। वैसे बेटा जी किस टाइप में चाहिए आपको, सिल्वर में या गोल्ड में, हेवी या लाइट? बेटा जी अपने पास सारी तरह की वैरायटीज है, एक नंबर गारंटेड माल है, 21 कैरेट गोल्ड। बेटा दिखा, ये देखिए बेटा जी, बहुत सूट करेगा आपके ऊपर, और हम इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। बेटा एक बात बताओ, आपके साथ कोई बड़ा, मेरा मतलब आपके मम्मी जी डैडी जी ने, आप दोनों अकेले सोने खरीदी करने आए? वही तो अंकल जी, सोना खरीदने नहीं आए हैं, बेचने आए हैं। बेचना है? मिनी में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे यार भी, तू लोड क्यों ले रही? रुकना एक सेकेंड। अंकल जी, ये ये तो सोने के लगते हैं, आपको बेचना है? हाँ जी अंकल जी।
आपकी है? इसकी खरीदारी की कुछ रसीद वसीद है आपके पास? नहीं अंकल जी, रिसीट तो नहीं है। सच बताओ बेटा, कहाँ से लाई हो ये? मम्मी की है ये सब? तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। बेब्स को पता है, मतलब मेरी मम्मा को पता है, उन्होंने ही भेजा है हमें। वो अंकल एक्चुअली बात यह है कि हमें थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए बस ज्वेलरी बेच रहे हैं। त्रिवेदी ज्वेलर्स की ज्वेलरी है, पटियाला के सबसे बड़े ज्वेलर्स। बेटा कहाँ से हो तुम लोग? किस मोहल्ले में रहते हो? अपने डैडी का नंबर देना मुझे। डैडी जी, क्यों क्यों चाहिए आपको उनका नंबर? वो इसलिए बेटा क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके घर में किसे पता भी है कि आप घर से मम्मी की ज्वेलरी उठा कर लाई है। सच बताओ, मम्मी की ज्वेलरी चुरा के लाई हो? चोरी किया आपने? चोरी? क्यों चाहिए आपको पैसा? कोई ड्रग्स का चक्कर है या किसी लड़के का? बताओ। आप दोनों घर छोड़कर भाग रही हो ना? चलना चलते हैं। एक सेकंड यार प्रीत, ये क्या बकवास करे जा रहा है अंकल जी? ना ये कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर है, ना किसी लड़के वड़के का। मैंने कहा ना, हमें किसी रीजन के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रहे हैं। फाइन, आपको नहीं खरीद देना, हमें भी नहीं बेचने। मुझे अपने ज्वेलरी वापस दो, हम किसी और के पास जाएंगे। दीजिए। ना बेटा जी ना, अब आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। अब आप यहाँ से तभी जाओगी जब आपके डैडी आपको यहाँ से ले जाएंगे। आपके डैडी का नंबर दो मुझे। अरे यार हद होती, मैंने कहा ना मैं नहीं दे सकती आपको पापा जी का नंबर। ठीक है, मम्मी का नंबर दे दो। तो बेब्स का नंबर दे देना। यार प्रीत तो जानती है ना बेब्स कैसी है, ये सब सुनेगी घबरा जाएगी, फालतू में क्यों बेचारी को टेंशन देना। करणजीत, मुझे लगता है ये लड़की घर से सारे गहने चुरा कर या उठा कर ले जाएगी। अगर ये मामला FIR में चला गया ना तो अपने पूरे शॉप की बदनामी हो जाएगी। तो एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। अब पुलिस ही बताए इन लोगों के साथ क्या करना है। पुलिस? फिर से कोशिश जरूर करना। और इस बार ना वो मरा हैश का बटन ढूंढ के रखना। हैशटैग तो देख लूं पहले। ओके ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल। यू आर कनेक्टेड टू अपना प्रोडक्ट्स। हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, आप लाइन पे हैं? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली ना मैं जॉब के लिए अप्लाई करना था। वो इश्तिहार मैंने पढ़ा था पेपर में, तो रिसेप्शनिस्ट का जॉब। रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए? ओके ओके, हाँ। एक्चुअली मैं ही रिसेप्शनिस्ट हूँ यहाँ, बट आई एम क्विटिंग, इसलिए रिप्लेसमेंट चाहिए। सो आप यहाँ अप्लाई करना चाहती हैं, राइट? ओके, आपका नाम? बबीता खुराना। मिस या मिसेस? मिसेस। ओके, सो व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैम? बीए किया है मैंने। ओके, आर यू कंप्यूटर सावी मैम? जी? मेरा मतलब है कि आप कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं? फोन कॉल्स अटेंड करने के साथ साथ आपको क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी अरेंज करनी होगी, एक्सेल रिपोर्ट बनानी होगी, उसमें डिटेल में आपको क्लाइंट को मेल करना होगा, हाँ, कंप्यूटर में डेटा फीड भी करना होगा।
आप ये सब कर पाएंगी? हेलो मैम। यस मैम, आई एम हियर। नहीं मतलब वो, वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं जानती मैं, मतलब थोड़ा बहुत मेरी बेटी ने सिखाया है मुझे, मैं सीख लूंगी जी, मैं सब सीख लूंगी। पर देखिए मैम, किसी भी जॉब के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर दीजिए। रिज्यूमे, बायोडाटा समझती हैं ना आप? ओके, सो आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए हमारी कंपनी का, एंड विल गेट बैक टू यू। ओके, सो यू कैन नोट डाउन आवर ईमेल आईडी। इट्स अपना रेज्यूमे, बायोडाटा, ये सब मुझे क्या पता कैसे बनता है, और मेल कैसे करूं मैं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मिनी होती तो सब समझा देती, पर मैं तो कुछ बता भी तो नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी, सेक्टर नंबर 29 में ज्वेलर्स के यहाँ पर खड़े हैं। 2 कुड़ियाँ हैं और जेवर बेच रही थी। कुछ गड़बड़ है, एक ने नंबर बता दिया है, दूसरा नहीं बता रही है। देखिए अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। ना बेटा जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। गलत काम तो आप कर रही है। बेटा जी, आप दोनों बच्चियां अच्छे घर से लगती हो, फिर ये काम करके अपने मम्मी जी डैडी जी का नाक क्यों कटवा रही हो? अरे यार, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे यार, तू क्यों रो रही है? अभी रोने से क्या होगा, बता मुझे। देखिए अंकल जी, आप मेरी बात खसमानो खानी है नलायक। मम्मी जी, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तेरी वजह से पुलिस वालों के फोन आने लगे अब घर में। बेशरम कहीं के नाक कटवा के रखे है मेरी तूने तो। आंटी जी प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्रीत को कुछ मत कीजिए। तू तो ना बोल ही मत कुछ, तू ही उकसाती है इस मेरी बेटी को, और तेरी वजह से उसका ये हाल हुआ है। और तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने खानदान का नाम तो डुबो ही दिया है, नाक कटा ही दिया है, अब तू मेरी बेटी को भी बर्बाद कर रही है। हाँ, और तू मर जानी है, शर्म नहीं आई तुझे? जहर खा लेती अब हमें एक दिन दिखाने से पहले। खबरदार इस मिनी का नाम लिया दोबारा, हाथ पैर तोड़ देना मैंने। पर मेरी दोस्त है। चुप हो जा। दोस्त है तेरी? ये दोस्त नहीं, ये लड़की तो स्यापा है, स्यापा। ये आप तो कुएं में कूदेगी, तू भी इसके साथ कूदेगी क्या? हाँ, ये खुद तो डूबेगी और साथ में तेरे को भी डुबा डालेगी ये लड़की। ये फ्रेंड नहीं है तेरी, ये तेरे छत्तर खाने लायक लड़की है ये। मम्मी चुप कर जाओ यार। बॉबी तो बीच में ना बोल। चल हुन चल, आज पापा जी को कह के ना तेरे पर ना कटाए ना तो मेरा नाम भी रानो नहीं है। चल चल अब। मिनी तू ठीक है ना? बॉबी चल, तेरी तो टांगे तोड़वाऊंगी तभी अकल आएगी। चल तू मेरी बात सुन रहा है? तेरी ऐसी गत करनी है ना, तेरी साथ पूछते भी इस लड़की का नाम नहीं ले पाएगी। चल अब चल। जब देखो मिन्नी मिन्नी, अब नाम लिया ना उसका तो मैंने जान निकाल देनी है। तूने तो जादू कर रखा है मुंडे पे। मम्मी डैडी का नंबर तो दे नहीं रही हो, किसी बड़े का नंबर दो। किसके हवाले करें तुम्हें? हनुमान अंकल।